रांची लव जिहाद मामले में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। शूटर तारा शाहदेव के पति रकीबुल उर्फ रंजीत ने किया कबूल। कहा 2007 में मैंने किया इस्लाम कबूल। रांची में पुलिस से पूछताछ में रकीबुल उर्फ रंजीत ने किया कबूल। कहा आरिफ नाम के शख्स के कहने पर मैंने किया इस्लाम धर्म कबूल। बोला 7 साल से पढ़ रहा हूं कुरान। रकीबुल उर्फ रंजीत और उसकी मां कौसर थी विदेश भागने की फिराक में। दिल्ली से थी बाहर जाने की योजना। पूछताछ में हुआ खुलासा। शूटिंग चैंपियन तारा शाहदेव के पति रंजीत उर्फ रकीबुल को आज दोपहर 1 बजे रांची अदालत में पेश करेगी झारखंड पुलिस। दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद मिली है 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड। रंजीत कोहली चकाचौंध भरी जिंदगी से पुलिस भी हैरान। मानव तस्करी के एंगल से भी कर रही है जांच। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा पर बैंगलोर में रेप का केस दर्ज। दूसरी लड़की से सगाई के मौके पर कन्नड़ अभिनेत्री ने दर्ज कराया केस। कार्तिक ने आरोपों से किया इनकार। कहा पिता की छवि खराब करने की कोशिश। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री ने लगाया शादी और धोखाधड़ी का इल्जाम। बताया 5 जून को हुई थी शादी। First of all, we met because in my family they was looking for a groom for my marriage. So for that reason, I actually met Karthik. So he promised me that he will going to get married to me and all that, and he got married to me on 5th June 2014 in his Mangalore house. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। कानून करेगा अपना काम। बैंगलोर में सदानंद गौड़ा के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने रेल मंत्री पर उठाया सवाल। मोदी सरकार के खिलाफ भी लगे नारे। फ्लैग मीटिंग के 12 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने दिखाया रंग। अखनूर के परगवाल में बीएसएफ पोस्ट पर फायर। रात 12 बजे परगवाल में करीब आधे घंटे तक पाक रेंजर्स ने बरसाई गोली। फिर सुबह 4 बजे से बीएसएफ के 4 पोस्ट पर दागे गए गोले। अखनूर के परगवाल में देवराज चनाब ब्राह्मण पोस्ट पर पाक रेंजर्स ने की फायरिंग। 3 दिनों की शांति के बाद पाक ने बदला पैतरा। बीएसएफ सूत्रों की खबर। बीती रात परगवाल में देखी गई आतंकी गतिविधि। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत पाकिस्तान सीमा पर कई हफ्तों से जबरदस्त फायरिंग के बाद पाक ने ही की थी फ्लैग मीटिंग की पहल। फिर पाक की बदली नीयत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना आज होगी लागू। 76 केंद्रों से एक साथ शुरुआत। जनधन योजना के तहत खुलेगा खाता। बैंक अकाउंट खुलने पर ही मिलेगा 1 लाख का दुर्घटना बीमा। पूरे देश में 76 केंद्रों पर आज खुलेंगे बैंक खाते। पहले ही दिन 1 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य। देश में अलग अलग जगह मौजूद रहेंगे मोदी सरकार के तमाम मंत्री। पीएम मोदी खुद मौजूद होंगे दिल्ली में। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के सामने अभिभावक संघ ने किया प्रदर्शन। रैगिंग मामले को लेकर स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। फिल्म निर्माता करीम मुनानी को मिली अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के धमकी में नया खुलासा। फायरिंग के बाद आया था एसएमएस। लिखा अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। रवि पुजारी की धमकी के बाद शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई सितारों की बढ़ी सुरक्षा। धमकी की जांच में जुटी पुलिस। भारत में फैले इराक में दहशत फैलाने वाले आतंकी ग्रुप आईएसआईएस के पांव। इंडियन मुजाहिदीन के जरिए भर्ती। एनआईए के डॉजियर से आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में भी हो रही है भर्ती। खुफिया एजेंसी को शक आईएसआईएस भारत में कर चुका है 100 लोगों की भर्ती।
हरियाणा में बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठबंधन टूटा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा, बीजेपी ने दिया धोखा। ढाई साल सरकार चलाने का हुआ था गठबंधन, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद करार से पलट गई बीजेपी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 महीने में 1 सब्सिडी वाले सिलेंडर लेने की बाध्यता खत्म हुई। अब साल में कभी भी लिया जा सकता है 12 सिलेंडर। 2 और राज्यपालों पर लटकी तलवार। बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपालों की जल्द हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के मुताबिक बिहार और एमपी के गवर्नर के लिए छांटे जा रहे हैं सीनियर नेताओं के नाम। गुजरात के वलसाड में मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने की कोशिश, साईं भक्तों ने किया जमकर विरोध। छत्तीसगढ़ के धर्म संसद में मंदिरों में साईं मूर्ति हटाने का जारी हुआ था फरमान। दिल्ली में ई रिक्शा के भविष्य के लिए आज अहम दिन। दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जेकेएनपीपी ने किया हंगामा, वेल में घुसकर नारेबाजी, फिर किया वॉकआउट। सदन में उठाया महंगाई का मुद्दा, कहा जनता है बेहाल, कब आएंगे अच्छे दिन। यूपी के बलरामपुर में पुलिस चौकी में रेप का दारोगा पर लगा आरोप। एसपी ने दारोगा को सस्पेंड किया। दारोगा के खिलाफ रेप का केस दर्ज। महिला ने की थी लव मैरिज। महिला के परिजनों ने दर्ज कराया था अपहरण का केस। मुंबई से सटे विरार में 3 छात्रों के शव बरामद। 3 दिन से लापता थे। स्कूल के पीछे छोटी नदी में मिली लाश। पिता का आरोप, डर कर भागे थे तीनों छात्र। 14 साल के आसपास थी तीनों की उम्र। असम के 15 जिलों में ब्रह्मपुत्र का कहर। कामरूप और बरपेटा समेत कई जिलों में बाढ़ से 100 गांव डूबे। 550 से ज्यादा घर पानी में बहे। बाढ़ के चलते स्कूल कॉलेजों में की गई छुट्टी। भीषण गर्मी और उमस के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश, लेकिन कुछ इलाकों में बिना बरसे चले गए बादल। दिल्ली के सामने आया पुलिस का बेरहम चेहरा। चाकू के वार से घायल राजू नाम का लड़का सड़क पर तड़पता रहा। तमाशबीन बनी रही पुलिस। लोगों ने भी अस्पताल पहुंचाने की नहीं उठाई जहमत। तड़प कर हुई मौत। झगड़े में बीच बचाव कर रहा था राजू। हमलावरों ने उसे मारा चाकू। पुलिस आई तो उसने भी पूछताछ में वक्त किया जाया। दिल्ली के पौष इलाके मोतीबाग में एक आईएएस अधिकारी के घर नौकरानी की मौत, खुदकुशी का शक। दिल्ली के बल्ली मारान में गेस्ट हाउस में पंखे से लटके मिली लड़की की लाश, खुदकुशी के साथ हत्या का भी शक। कानपुर में शहर के बीचों बीच झाड़ी में मिली लड़की की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। कानपुर में 2 महीने में मिली है तीसरी लाश। दिल्ली के मोती नगर में सामने आई चोरी की अनोखी तस्वीर। एक शख्स ने कार निकाला लैपटॉप समेत 1 लाख का सामान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बेकरी शॉप पर खाने के लिए रुका था कार का मालिक। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में ड्रामा फेस्टिवल। एनसीआर के 17 स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। वसंत वैली स्कूल के 25 साल पूरा होने पर खास फेस्टिवल। 3 दिन तक चलेगा रंगारंग कार्यक्रम। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरा कुछ करने का हो रहा है। फेस्टिवल में दिल्ली के बेहतरीन स्कूलों के बच्चे दिखाएंगे अपना हुनर। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में उत्साह। कार्डिफ वनडे में इंग्लैंड पर भारत की 133 रनों से धमाकेदार जीत। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे निकला भारत। भारत ने 50 ओवरों में खड़ा किया 304 रनों का स्कोर। 161 रनों पर ऑल आउट हुए मेजबान। बारिश की वजह से इंग्लैंड को 47 ओवरों में मिला था 295 का टारगेट। भारत की जीत के हीरो रहे सुरेश रैना। 75 गेंदों पर ठोका शतक। 100 रनों की पारी में 12 चौके और 3 छक्के।
कप्तान धोनी ने भी खेली 52 रन की पारी। रैना के साथ 5वें विकेट के लिए 144 रन की साझेदारी। भारत के लिए रोहित शर्मा ने भी जड़ा शतक। 52 रन बनाकर ट्रेडवेल का शिकार बने।